प्रधानमंत्री पूर्व दिशा से आ रहा है और वो पूर्व से है। डार्क हॉर्स आ रहा है, उसका नाम अभी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है और नीतीश कुमार जी उनमें से एक है। इतनी स्ट्रांग कुंडली, इतनी स्ट्रांग कुंडली है। शुरू में बोल दिया था वो, जब आपने मनमोहन जी, इनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस बात पे डाउट है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कुंडली सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत सारे नामों पर हमने अभी तक चर्चा की थी, लेकिन अभी तक किसी की कुंडली इतनी मजबूत नहीं थी। नीतीश कुमार की कुंडली पर आप सभी लोग सहमत हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन एक बात ये भी आप सभी लोग जानते होंगे कि राजनीतिक तौर पर अभी कहीं से कहीं तक नीतीश कुमार का नाम नहीं है, लेकिन जैसा कि अशोक जी ने कहा कि पूरब से आएगा, अगला प्रधानमंत्री डार्क हॉर्स होगा, उसके नाम पर चर्चा नहीं हो रही है। यानी 2004 का जो इतिहास है वो अपने आपको एक बार फिर दोहराएगा। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा क्षमा मांग के, जिस तरह मनमोहन सिंह जी का नाम नहीं था जी, मैंने वही अर्ज किया, ठीक नीतीश कुमार जी का नाम ऐसे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 2 नाम और दे देता हूं इसमें जी, उस पर भी गौर कर लीजिए। बहुत सारे नाम है। हाँ। एक शरद यादव का नाम है। शरद यादव बड़े नेता माने जाते हैं, समाजवाद से जुड़ी हुई उनकी जड़ें रही हैं। क्या कहती है शरद यादव की कुंडली, आइए नजर डालते हैं और क्या कहना है ज्योतिषाचार्यों का शरद यादव की कुंडली पर। ये शरद यादव की कुंडली है। चेतन जी। शरद यादव एक तरीके से धनु राशि के हैं और आप देखेंगे कि एक तरीके से बृहस्पति की पोजीशन इनके चंद्रमा से तीसरे भाव में चल रही है और सैटर्न की पोजीशन भी इनके नवम भाव से संचरण कर रही है। तो ये स्थिति ये बताती है कि शरद पवार यादव जो है नई सरकार के फॉर्मेशन में जिसको भी सपोर्ट करेंगे वहां भूमिका निभा सकते हैं, नई सरकार में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री की एक तरीके से मुझे इसमें कुंडली में इतना बुलंदी नहीं है, इतनी सशक्तता नहीं है कि ये देश के प्रधानमंत्री अभी क्या कभी बन पाए। अशोक जी, आप सहमत हैं? इस एक बात से तो सहमत हूं कि ये प्रधानमंत्री की कुंडली नहीं है, ये किंग मेकर की कुंडली है जी। और इस बार इनका गठन के अंदर बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इनका पराक्रम भाव इतना जबरदस्त जागृत हो रखा है कि इनका पराक्रम बढ़ना हो सकता है कि केंद्र के अंदर ये मंत्री भी बने। और ये जो गठन हो रहा है, और ये जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई डार्क हॉर्स है, ऐसे ये पार्टी भी डार्क हॉर्स ही है जी, जी, जो पार्टी जो सरकार बनाएगी वो भी एक डार्क हॉर्स ही है। एक और नाम है और वो नाम है रामविलास पासवान का। कहा गया कि अगर तीसरा मोर्चा सरकार किसी तरह से बना ले तो चर्चा हो सकती है नाम पर। उनमें से एक नाम है रामविलास पासवान का। नजर डालते हैं क्या कहती है रामविलास पासवान की कुंडली। रामविलास पासवान की कुंडली पर बात करेंगे। रविंद्र जी, पहले आप बताइएगा, आपका जो मेथड है वो रामविलास पासवान के बारे में क्या कह रहा है? रामविलास पासवान जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्टिंग मतलब करेंगे। और मेरे में क्या कहते हैं, कांग्रेस हर सरकार में जब सरकारें बनी हैं, जो पिछले अगर 15 सालों में अगर हम नजर डालें तो तब इनका काफी बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल। इनकी और शरद पवार जी कुंडली में कोई बहुत ज्यादा, मेरे इसके हिसाब से कुंडली मतलब मेरे डाउजिंग के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। ये दोनों शख्स ऐसे हैं जो कि मौके को देख के क्या कहते हैं सपोर्ट कर जाएंगे जी। और इनका केवल एक ही ग्रह सपोर्ट कर रहा है, वो है बुध। दिमाग के धनी है, इसलिए हमेशा इनको क्या कहते हैं, इनको मौका मिलता रहता है किसी। चलिए, रामविलास पासवान की कुंडली के बारे में चेतन जी क्या कहेंगे? रामविलास पासवान जी की कुंडली निश्चित तौर पर सशक्त है। आपने कहा कि सब सरकार में रहते हैं क्योंकि सितारे ही इनके काफी सशक्त हैं। प्रबल गज केसरी योग इनके एक तरीके से लगन में बना हुआ है और सबसे बड़ी बात, सत्ता का कारक ग्रह सूर्य खुद दसम भाव कर्म भाव में बैठा है, इसलिए ये सत्ता से कभी बाहर जाते नहीं, कोई भी सरकार बने। इस वक्त भी रामविलास पासवान, हालांकि खुद की सीटें तो एक तरीके से कम ही जीतने की संभावना है, लेकिन उसके बावजूद भी सितारे इनके इतने बुलंद हैं कि मैं इनको, हो सकता है इस बार प्रधानमंत्री वो ना बने, लेकिन देश में एक न एक दिन रामविलास पासवान देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। चलिए, तो आपने खुश कर दिया होगा अगर रामविलास पासवान आपकी ये बात जरूर सुन रहे होंगे। बात भी वो बन सकते हैं। चलिए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी बाकी हैं। मसलन जयललिता क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगी या नवीन पटनायक प्रधानमंत्री बन पाएंगे? और एक नाम जो सबकी चर्चा में रहा, जो इस पूरे इलेक्शन में चर्चा में रहा, हालांकि वो इनकार करते रहे, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री इस बार बनेंगे? इस पर हम बात करेंगे। क्या कहते हैं उनके सितारे, क्या कहती है उनकी कुंडली, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहां चर्चा हो रही है नेताओं के सितारों की। हम बात कर रहे हैं कुंडली का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन हो सकता है, किसकी कुंडली इस वक्त जोर मार रही है कि वो प्रधानमंत्री की
कुर्सी को छू ले। अब बात करते हैं तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की कुंडली की। जयललिता की कुंडली क्या कहती है? हालांकि उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनका कहना है कि 16 मई के बाद ही वो ये बताएंगी कि वो किस तरफ रुख करेंगी। निशा जी, जयललिता की कुंडली जयललिता जी की आपके कुंडली सामने है? हाँ, मेरे सामने है और ये बड़ी पावरफुल कुंडली है और इनका इस वक्त राहु, सूर्य और शनि का इनका अंतर चल रहा है। जयललिता जो है वह मेजॉरिटी में आ सकती हैं, लेकिन वह भी एक किंग मेकर का ही रोल प्ले करेंगी। वह खुद प्रधानमंत्री बनने के चांसेस मुझे उनके बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। जी अशोक जी। जी, इस समय इनको राहु की दशा है और राहु में सूर्य 11 मार्च को शुरू हो गया और 7.5 भी लगी हुई है, तो एक बहुत बड़ा उच्च पद तो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन कुछ जोड़ तोड़ मोड़ करने में कामयाब रहेंगी। और जो इनकी पहले वृत्ति रही है, फर्स्ट टाइम में किसी को भी सपोर्ट कर दिया, इस बार मेरे को लगता है कि जो शरद यादव जी की कुंडली और शरद पवार जी की कुंडली में योग आता है कि वो मौका देख के, और रामविलास पासवान जी की कि मौका देख के वो जंप कर जाते हैं कहीं भी, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान पाता है। इन्होंने अब अपनी वृत्ति को उस तरह से बदला है, तो इस समय इनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी में जाएंगी, लेकिन सत्ता में रहेंगी, ये पक्का में रहेंगी, करीब रहेंगी और अहम भूमिका होगी आपके सरकार बनाने में। चेतन जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, अब इनकी कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है, भाजपा की भी कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है, तो निश्चित तौर पर इनका अगर थोड़ा सा तालमेल बैठेगा, चाहे वो राजनीतिक कारण कुछ भी हो, वो भाजपा से बैठने वाला है। और भाजपा की कुंडली में बार बार कह रहा हूं कि काफी प्रबल इन दिनों चल रही है और वो एक तरीके से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और यूपीए भी काफी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेगा। तो भाजपा की और यूपीए में मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिवाय लाल कृष्ण आडवाणी के। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कभी कभी राष्ट्र की कुंडली पार्टी की कुंडली से ज्यादा प्रभावी हो जाती है, इसी तरीके से पार्टी की कुंडली व्यक्ति की कुंडली पे भी ज्यादा प्रभावी हो सकती है। चलिए, वामपंथी दल इस समय काफी उत्साहित हैं। 16 मई को रिजल्ट आने हैं और पूरी उम्मीद वामपंथी दल लेफ्ट कर रहा है कि काफी सीटें इस बार उन्हें मिलेंगी और थर्ड फ्रंट का जो उनका सपना है कि थर्ड फ्रंट सरकार बनाए, वो जरूर पूरा होगा। अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनती है तो एक नाम और आता है और वो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम। आइए नजर डालते हैं क्या कहती है बुद्धदेव भट्टाचार्य की कुंडली में, क्या कुछ लिखा है। अजय जी, आप बताइएगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य की कुंडली आपके सामने है। देखिए, इनकी कुंडली मेरे पास नहीं थी, अदरवाइज अगर ये कुंडली है तो ये कुंडली काफ़ी पावरफुल मालूम पड़ती है और इसका मतलब ये हुआ कि इनका रोल जो है स्टेट के अलावा सेंट्रल में भी इस इलेक्शन के दौरान उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो ग्रहों को देख पा रहा हूँ उसमें ये इनकी, बाकी तो इनके करात हैं वो उनका सबसे ज़्यादा है, लेकिन करात के बाद जो दूसरा व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें ये बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है इनकी कुंडली। चलिए अब बात करते हैं, इस चुनाव में अगर सबसे ज्यादा सवाल प्रधानमंत्री पद को लेकर पूछे गए कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया राहुल गांधी से कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे। सबने उनसे ये सवाल पूछा, बार बार उनका जवाब होता था कि नहीं, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि कांग्रेस और यूपीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आइए नजर डालते हैं क्या कहती है राहुल गांधी की कुंडली और क्या कहना है यहां पर ज्योतिषाचार्यों का। अशोक जी, आप बताइए सबसे पहले, राहुल गांधी की कुंडली आपके सामने है। देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली अभी प्रधानमंत्री पद के लिए एक्टिवेट नहीं हुई,